चंद्रपुर महापालिका चुनाव, बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती। कांग्रेस की वापसी की कोशिश, 16 जनवरी को तय होगा जनादेश। बीजेपी में गुटबाजी तेज, मुनगंटीवार, जोरगेवार, अहीम, खेमे आमने सामने। महाविकास आघाड़ी की भूमिका पर टिका चुनावी गणित। आरक्षण की 50% सीमा को लेकर चंद्रपुर महापालिका चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा किए जाने से 3 साल के इंतजार के बाद अब राजनीतिक रणधुमाल शुरू हो गया है। पिछले 7.5 वर्षों से बहुमत के साथ सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्ता बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में वापसी के लिए पूरा दम लगा रहे हैं। मतदाता एक बार फिर बीजेपी को मौका देंगे या कांग्रेस व मित्र दल बाजी मारेंगे, इसका फैसला 16 जनवरी को मतगणना के बाद होगा। चंद्रपुर महापालिका का गठन वर्ष 2012 में हुआ था। कुल 17 प्रभागों में 66 नगर सेवक हैं। पहली महापालिका चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था और संगीता अमृतकर पहली महापौर बनी थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस के 11 नगर सेवकों के बगावत करने के बाद राजनीतिक समीकरण बदले और बीजेपी में शामिल हुई राखी कंचरलावार को महापौर बनाया गया। इसके बाद 2017 में हुए पंचवार्षिक चुनाव में बीजेपी को 36 नगर सेवकों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस को केवल 12 सीटें मिली, जबकि बसपा को 8 और मनसे, शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस को 2-2 सीटें प्राप्त हुई। बीजेपी ने अंजलि घोटेकर को 2.5 वर्ष के लिए महापौर बनाया। उनके कार्यकाल के बाद फिर से राखी कंचरलावार को 2.5 वर्ष के लिए महापौर पद सौंपा गया। हालांकि कंचरलावार का कार्यकाल कथित भ्रष्टाचार, बिना निविदा विकास कार्य, अमृत जल योजना, घन कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई और वाहनों की खरीद जैसे कई विवादों के कारण चर्चा में रहा, जिससे बीजेपी की जन छवि को नुकसान पहुंचा। करीब 3.5 साल बाद हो रहे इस चुनाव में राजनीतिक तस्वीर बदली हुई है। पहले जहां बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का दबदबा था, अब स्थानीय स्तर पर विधायक किशोर जोरगेवार का वर्चस्व नजर आ रहा है। बीजेपी के भीतर मुनगंटीवार, जोरगेवार और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर, इन तीनों गुटों के बीच खुली गुटबाजी सामने आ रही है। टिकट वितरण को लेकर भी पार्टी में तीखा संघर्ष होने के संकेत हैं। कांग्रेस खेमे में विधायक विजय वडेट्टीवार और सांसद प्रतिभा धानोरकर एकजुट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस द्वारा अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिंदे गुट की शिवसेना से की गई पूर्व गठबंधन कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। वहीं शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट, मनसे, वंचित बहुजन आघाड़ी और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार गुट महाविकास आघाड़ी के तहत चुनाव लड़ते हैं या अलग राह चुनते हैं, इस पर भी चुनावी नतीजे काफी हद तक निर्भर करेंगे। खास बात यह है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बीजेपी के स्थानीय विधायक किशोर जोरगेवार की होगी, जिन्हें सत्ता बरकरार रखने के लिए कई राजनीतिक समझौते करने पड़ सकते हैं।